Hi everybody, welcome to Chemistry Chat and this is the part number 8th. So guys, in this we will discuss some questions. ठीक है. So question number first, a solution contains 10 gram sugar dissolves in the 100 gram of water, then calculate the concentration of solution. ठीक है, एक solution हमें दे रखा है जिसमें हमारा 10 ग्राम की शुगर को डाला जाता है 100 ग्राम के वाटर में. सो हमको सिंपली फाइंड आउट करना है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को. सो गाइस, मैथड जो होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम. देन वी आर सिंपली पुटिंग द फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. 10 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 110 ग्राम. राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हमको क्या करना है, हम सिंपली पुट कर देंगे फॉर्मूला. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सो मास ऑफ सॉल्यूट एज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन वी अभी जो है अभी हमने कैलकुलेट करा था दैट इज 110 ग्राम. सो मल्टीप्लाई बाय 100. सो ऑन कैलकुलेटिंग इट वी विल गेट 9.09%. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 ml of alcohol is present in 35 ml of its aqueous solution, then calculate the concentration of solution. 5 ml का हमारा अल्कोहल जो है वो 35 ml के उसके एक्वस सॉल्यूशन में है, दैट मीन्स वाटर में है. ठीक है, सो हमको कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है. So guys, in this question liquid is given, so we are writing here volume of solute. ठीक है, so volume of solute का मतलब क्या है, alcohol. So it is equals to the 5 ml, then volume of solution is 35 ml. So we are simply putting the formula and then putting the values. So concentration of solution is equals to volume of solute divided by the volume of solution multiplied by the 100. So 5 divided by 35 multiplied by 100. So on solving this we will get the 14.2% by the volume. Clear? So now guys, question number 3rd, which of the following are the physical changes? First, drawing of wire of iron metal. Next, bending of iron rod. Third, rusting of the iron metal. And last one is the melting of iron metal. So guys, physical changes का मतलब क्या होता है? These are the temporary change. They cannot be the permanent. आप क्या कर सकते हो, आपको अगर प्रोडक्ट बन गया देन आप फिर से उसी से रिएक्टेंट जो है फिर से रीगेन कर सकते हो. ठीक है, सो एक बार अगर आपने वायर को बना लिया आयरन के मेटल को का, तो आप क्या कर सकते हो, उसके जो उसकी प्रीवियस स्टेज थी उस पर भी जा सकते हो, आप उसको मेल्ट करके जो था अगर उसके प्रीवियस कोई फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट मीन्स इट इज़ द फिजिकल चेंज. ठीक है, सो नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड. आयरन रॉड आपने बेंड कर दी, एक बार आपने मोड़ दिया उसको, देन फिर से आप उसको सीधा कर सकते हो. सो दैट मीन दिस इज ऑल्सो दी फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज दी रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल. अगर एक बार जंग लग गई आयरन मेटल पे देन आप उसको फिर से उसके जो प्रीवियस स्टेज थी उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज रस्टिंग जो होता है एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें जो होती है ऑक्साइड्स की, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड की जो होती है लेयर कवर हो जाती है आयरन के सरफेस पे. सो इसको फिर से पुरानी वाली आयरन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है, बट इसको हम रस्ट होने से बचा ज़रूर सकते हैं. ठीक है, मेटल को रस्ट होने से हम बचा सकते हैं, हम उस पर पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द आयरन मेटल. सो एक बार आपने मेल्ट कर दिया देन आप उसको फिर से जो है फिर से आप उसके प्रीवियस जो फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ अवर फिजिकल चेंज एंड थर्ड वन दैट इज़ रस्टिंग ऑफ द आयरन मेटल इज़ द केमिकल चेंज, बिकॉज केमिकल चेंज जो होते हैं क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन. सो गाइज लेट्स सी द डायग्राम. सोर्स ऑफ लाइट जो है मैंने यहाँ पर बनाया है. ठीक है, कोई भी आप लाइट का सोर्स ले सकते हो एंड यहाँ पर ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. एक में हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरे वाले में सस्पेंशन है, थर्ड वाले में कोलॉइडल सॉल्यूशन है. सो लाइट बीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से स्कैटर हो पाएगी, सस्पेंशन से, और ट्रू आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन से वहाँ पर स्कैटर होते हुए देखेगी. ट्रू सॉल्यूशन से लाइट बीम स्कैटर नहीं होगी. दैट मीन्स कि ये जो लाइट बीम का जो स्कैटरिंग जो हो रही है ये क्या कर रही है, एक पाथवे को विजिबल बना रही है. इस लाइट बीम के स्कैटरिंग की वजह से हम पूरे पाथ को देख पा रहे हैं. सो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. सो दैट मीन्स
true solution don't show the Tyndall effect, but suspension show this type of effect, as well as colloidal solution जो होते हैं वो भी हमें इस टाइप का इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम बता सकते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे होमोजीनियस नेचर के होते हैं, colloidal solution as well as suspension both are heterogeneous in the nature, ठीक है। So many other examples, many other differences are there. So most important difference is the Tyndall effect, right? So next question, tincture of iodine has antiseptic properties and this solution is made by dissolving. अब भाई tincture of iodine जो होता है उसके पास अपनी antiseptic properties होती हैं, so ये बनता कैसे है solution? First is iodine in water, next iodine in alcohol, third one iodine in acetone and fourth one in इज़ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। देखो आपको ध्यान रखना है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है वो हमेशा बनता है जब आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड में डाला जाता है या फिर आयोडीन को सोडियम आयोडाइड में डाला जाता है। सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now question number next, that is 7th question, which one is not a chemical change? So chemical change इसमें से कौन सा नहीं है? Formation of curd, एक बार दही आपने बना लिया देन आप फिर से दूध नहीं बना सकते, so that means ये हमारा chemical change है। नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ बनाना। राइपनिंग मीन्स होता है कि बनाना हमारा जब एक बार पक जाएगा देन उसको आप फिर से जो है कच्चे बनाना में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कॉरोजन ऑफ द फोटो फ्रेम, एक बार फोटो फ्रेम पर जंग लग गई देन फिर से वो ओरिजिनल अपनी जो उसकी प्रीवियस फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन। देखो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जो है सब्सटेंस वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो नैप्थलीन बॉल्स को या जिनको हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ, सो उनको अगर आप रख देते हो ऐसे खुला छोड़ देते हो देन वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाती हैं। सो क्या होगा, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना, वो जो था ये क्या है, एक जो है टाइप का टेम्पररी चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सो दैट मीन्स इट्स a physical change. So fourth option is the correct option. So next question, which don't show the Tyndall effect. अब देखो Tyndall effect guys हमने अभी पढ़ा था कि Tyndall effect जो होते हैं वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू शो नहीं करा जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन एज वेल एज सस्पेंशन बोथ shows the Tyndall effect. So first one is the car exhaust, next ink, third salt solution, fourth sugar solution, then fog, then smoke, then copper sulfate solution and then last one is एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन। सो जो भी हमारे ट्रू सॉल्यूशन है वो शो नहीं करेंगे, आप सिंपली ट्रू सॉल्यूशन को यहाँ पर फाइंड आउट कर लो। सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, देन शुगर सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन, देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ ट्रू सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज द एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन। सो ये हमारे ट्रू सॉल्यूशन हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन क्या होते हैं हमें पता है, उसमें क्या होता है, ये जो भी हमारे इनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है एंड ये जो होते हैं धीरे धीरे करके डिफ्यूज़ होने लगते हैं। सो फर्स्ट इज़ मिल्क। मिल्क हमारा कैसा है, मिल्क जो है वो कोलॉइडल नेचर का होता है। सेकेंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज़ MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। थर्ड इज सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। सो फोर्थ वन इज विनेगर। विनेगर इज ऑल्सो अ true solution and homogeneous in the nature. So right answer is the milk of magnesia. So it is a suspension, right? So now guys, question number 10th, classify the following into true solution and colloidal solution. देखो true solution और colloidal solution हमको identify करने हैं। First one is ink, next salt solution, नेक्स्ट स्टार्च सॉल्यूशन, नेक्स्ट ब्लड एंड लास्ट वन इज शुगर सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन पे हमें टिक करना है एंड जो लेफ्ट रह गए वो क्या हो जाएंगे, कोलॉइडल हो जाएंगे। सो इंक क्या है, इंक में आपको पता है कई सारे सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं वहाँ पर, ठीक है। सो दैट मीन्स इंक जो है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन तो होता नहीं है। तो इंक में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो जो होती हैं वो उसमें सेटल डाउन हो जाती हैं। सो उसके जो साइज़ होता है वो भी हमारा ग्रेटर होता है 1000 नैनोमीटर से। सो दैट मीन्स इट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है बिकॉज इट इज़ अ होमोजीनियस इन द नेचर एंड इट कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। सो दैट मीन्स इट डोंट शो द टिंडल इफेक्ट।
नेक्स्ट इज स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है वो भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। देन ब्लड भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। सो लास्ट वन इज दिस शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन एज वेल एज शुगर सॉल्यूशन बोथ आर दी ट्रू सॉल्यूशन एंड रेस्ट ink, starch solution and blood. So these are the colloidal solution, right? So next question number 11, from both which will scatter the light and why? सोप सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन में से कौन सा लाइट को स्कैटर करेगा और क्यों करेगा? देखो आपको पता है सोप सॉल्यूशन जो है वो हमारा किस नेचर का है, कोलॉइडल नेचर का है, बट शुगर सॉल्यूशन जो है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। सो दैट मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो इजीली स्कैटर कर देते हैं लाइट बीम को, सो दे शोज द टिंडल इफेक्ट। सो गाइज दिस पार्ट इज आर ओवर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।